हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है 11 अगस्त 2024 को, उसके बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रश्न को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बार बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में हर डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग अलग प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी सभी डिस्ट्रिक्ट का मेमोरी बेस्ड प्रश्न मुझे मिल पाया है, उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि दाब का जो है एसआई मात्रक पूछा गया था। तो देखिए, प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है ना, वो आपका पास्कल होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत का संविधान बनने में जो है ये कितना समय लगा था। तो देखिए, भारत का संविधान बनने में जो है ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। तो देखिए, कागज उद्योग से जो है ये गंगा नदी जो है ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो ऑप्शन सी गंगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है बिहार से सटा हुआ नहीं है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्य जो है ये आपके बिहार से सटे हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये बिहार से सटा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सेरीकल्चर का जो संबंध है ये किससे है। तो देखिए, सेरीकल्चर का जो संबंध है ना, ये रेशम कीट पालन से है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो देखिए, मधुमक्खी के डंक में जो है ये आपका फॉर्मिक एसिड होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ओडोमीटर से जो है क्या मापा जाता है। तो देखिए, ओडोमीटर से जो है तय की गई दूरी को जो वो मापा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ जो है वो पूछा गया था। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, ये मृतकों का टीला होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत और सेशल के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है। तो देखिए, भारत और सेशल के बीच जो है ये आपका लामितीथे जो है ये युद्धाभ्यास जो वो आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्लड यानी रक्त का जो है पीएच वैल्यू जो है वो पूछा गया था। तो देखिए, रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है ना, ये आपका 7.4 होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। रंपा विद्रोह ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, रंपा विद्रोह जो है ये आपका 1922 से 1924 तक चला था। तो ऑप्शन में आपका 1922 दिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जो वो जाना जाता है। तो देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ये पद्मा नदी के नाम से जो वो जाना जाता है। वास्को डी गामा ये जो है भारत कब आया था। तो देखिए, वास्को डी गामा जो है ये आपका 1498 में जो ये भारत आया था, और यहाँ 1498 में भारत में कहाँ पर आया था। तो ये केरल के कालीकट में आया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रथम विश्व युद्ध का जो है तत्कालीन कारक जो वो पूछा गया था। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का जो है जो आपका तत्कालिक कारण रहा था वो आपका आर्कड्यूक फ्रांस की हत्या, ये जो है तत्कालिक कारण रहा था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसके संचय के कारण जो है मांसपेशियों में जो वो थकान होती है। तो देखिए, लैक्टिक एसिड के कारण जो है मांसपेशियों में जो वो थकान होती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पौधे की कोशिकाओं में जो है तुरसता और कठोरता का क्या कारण है। तो देखिए, पौधे की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का जो मुख्य कारण है ना, ये कोशिका रस में भरी हुई रेक्तिकाएं जो है ये मुख्य कारण है।
तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आर्यों का जो है मूल निवास स्थान ये जो है क्या है। तो देखिए आर्यों का जो मूल निवास स्थान था ना, ये मध्य एशिया से जो वो आए थे, तो ऑप्शन बी एशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जामा मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये किसने करवाया था। तो देखिए जामा मस्जिद जो कि आपका दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण जो है 1650 से 56 के मध्य जो है शाहजहां के द्वारा जो इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। तो ऑप्शन बी शाहजहां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र का जो स्थान है ना, ये किस देवता को मिला था। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में इंद्र का जो स्थान है ना, ये प्रजापति को जो वो मिला था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना जो है ये गृह युद्ध है। तो देखिए ये जो कथन है ना, ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो वो कहा गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ओजोन परत दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रतिवर्ष ओजोन परत दिवस जो है ये 16 सितंबर को जो वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी 16 सितंबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के राष्ट्रपति को जो है माफ़ी देने की शक्ति ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की जो शक्ति है ना, ये अनुच्छेद 72 में जो वो वर्णित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बाबर की जो मृत्यु है ये कब हुआ था। तो देखिए बाबर की जो मृत्यु है ना, ये 1530 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी नदी जो है बिहार में नहीं बहती है। तो देखिए ये जो आपका रामगंगा नदी है ना, ये बिहार में नहीं बहता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है ना, ये कहाँ थी। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है ना, ये हम्पी में था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हिरोशिमा पर जो है ये बम कब गिराया गया था। तो देखिए हिरोशिमा पर जो बम है ना, ये 6 अगस्त 1945 को जो वो गिराया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जाट जटिन ये जो है किस राज्य का फोक डांस यानी लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका जाट जटिन है ना, ये आपका बिहार राज्य का जो वो लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर विदेशिया के बारे में भी पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका विदेशिया नृत्य है ना, ये बिहार राज्य का जो वो लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए ये जो आपका गुलामगिरी पुस्तक है ना, ये ज्योतिबा फुले के द्वारा जो वो लिखा गया था और इसे जो आपका मराठी भाषा में जो वो लिखा गया था। तो ऑप्शन सी मराठी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वन अनुसंधान केंद्र ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए माधवीपुरी बुच जो है ये सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निर्वात में ध्वनि की जो गति है ना, ये कितनी होती है। तो देखिए निर्वात में ध्वनि की जो गति है ना, वो आपका 0 मीटर पर सेकंड होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है, 7 अगस्त को भी जो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था और 11 अगस्त को भी जो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि धन विधेयक जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए अगर धन विधेयक की बात कर ले तो ये जो आपका अनुच्छेद 110 में जो वो वर्णित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अमृतसर के जो है संस्थापक कौन थे। तो देखिए अमृतसर के जो संस्थापक थे ना, ये आपके गुरु रामदास थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चांद पर सबसे पहला जो कदम है ना, ये किसने रखा था। तो देखिए चांद पर सबसे पहला जो कदम है ना, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा जो वो रखा गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बिहार विधानसभा के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष है ना, ये नंद किशोर यादव हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बक्सर का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था। तो देखिए बक्सर का जो युद्ध है ना, ये वर्ष 1764 में जो वो लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए बिहार में जो आपका तेल शोधक कारखाना है ना, ये बरौनी में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हिंदी में जो आपसे फुर्तीला का जो है सही वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए फुर्तीला का जो सही वर्तनी होगा ना, वो ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 16 है। तो देखिए उस तत्व का नाम बताना था जिसका एटॉमिक नंबर जो वो 16 है। तो देखिए सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है ना, ये 16 होता है। तो ऑप्शन बी सल्फर आपका करेक्ट आंसर होगा। और सल्फर का अगर सिंबल पूछा जाए तो एस से जो वो डिनोट किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जो अच्छा बोलता है उसके लिए जो आपको एक शब्द बताना था। तो देखिए जो अच्छा बोलता है उसके लिए जो एक शब्द होगा ना वो आपका क्या होगा, तो वो आपका सुवक्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगा उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी है और 50 ग्राम सामान्य नमक है। घोल की जो वो सांद्रता जो है वो पूछी गई थी। तो देखिए इसमें घोल की जो सांद्रता होगी ना वो 10% होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्मी कंपोस्ट ये जो है क्या होता है। तो देखिए वर्मी कंपोस्ट की बात कर ले तो ये जो आपका जैविक उर्वरक होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान जो ये किससे संबंधित है। तो देखिए जिस प्रकार वनस्पति विज्ञान जो ये आपका पौधे से संबंधित है उसी तरह कीट विज्ञान जो है ये आपका कीड़े से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर की जो खोज है ना ये आपके नरिंदर कंपानी के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी नरिंदर कपानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो देखिए 1 ग्राम यूरेनियम जो है ये आपके 4.5 टन कोयले के बराबर जो है ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहली महिला उच्च न्यायालय की जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो देखिए पहली महिला उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश थी ना ये आपका लीला सेठ थी। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका सबसे हल्की धातु के बारे में पूछा गया था। तो देखिए सबसे हल्की जो धातु होता है ना ये आपका लिथियम धातु होता है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पटना ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए अगर पटना की बात कर ले तो ये जो आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन बी गंगा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा किसी डिस्ट्रिक्ट में जो आपका बिहार की राजधानी भी जो वो पूछा गया था। तो देखिए बिहार की जो राजधानी है ये आपका पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो वो मिला था। तो देखिए रामविलास शर्मा को जो है ये आपके निराला की साहित्य साधना के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए निराला की साहित्य साधना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जीवित कोशिका की जो खोज है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए जीवित कोशिका की जो खोज है ना ये आपके ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मृच्छकटिकम के जो है रचनाकार कौन है। तो देखिए मृच्छकटिकम की जो रचना है ना ये शूद्रक के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संविधान सभा का गठन जो है ये कब हुआ था। तो देखिए संविधान सभा का जो गठन है ना ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिहार में सोना जो है ये किस जिले में पाया जाता है। तो देखिए बिहार में जो सोना है ना ये आपके जमुई जिले में जो वो पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जमुई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत और सेशेल के मध्य जो है कौन सा युद्धाभ्यास होता है। तो देखिए भारत और सेशेल के मध्य जो है ये आपका लामिथे जो युद्धाभ्यास है वो उसका आयोजन जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लोकसभा के नेता जो ये कौन होते हैं। तो देखिए लोकसभा के जो नेता है ना ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जजिया कर सबसे पहले जो ये किसने लागू किया था। तो देखिए भारत में जजिया कर लगाने का जो प्रथम साक्ष्य है ना ये मोहम्मद बिन कासिम के को जो है वो जाना जाता है। तो ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 22 जनवरी 1905 को जो है कौन सी घटना हुई थी। तो देखिए 22 जनवरी 1905 को जो है ये आपका खूनी रविवार हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिहार का सिल्क सिटी जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए बिहार का जो सिल्क सिटी है ना ये भागलपुर को जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सबसे हल्की धातु इसके बारे में मैंने आपको बता दी कि लिथियम जो होता है ये आपका सबसे हल्की धातु होता है। गांधी जी जो है ये किस गोलमेज सम्मेलन में जो वो सम्मिलित हुए थे। तो देखिए आपके 3 गोलमेज सम्मेलन जो वो आयोजित किए गए थे जो कि आपका 1930 से लेकर जो 32 तक आयोजित किया गया था। जिस 32 या फिर 33 तक जो है ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए तीनों ही जो गोलमेज सम्मेलन है ना ये आपके लंदन में आयोजित किए गए थे।
जिसमें महात्मा गांधी जी जो है कांग्रेस के तरफ से जो ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो वो भाग लिए थे, और किसके साथ भाग लिए थे, तो ये सरोजिनी नायडू के साथ जो ये भाग लिए थे। तो ऑप्शन बी दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो देखिए गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है ना, ये बोध गया में हुआ था। तो ऑप्शन डी बोध गया आपका करेक्ट आंसर होगा। पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ प्रश्न थे वो टाइपर ने क्या कर दिया था कि वो रिपीटेड प्रश्न ही जो वो टाइप कर दिया था। तो जो टाइप था, जो रिपीटेड प्रश्न था उसको तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गोदान ये जो है किसकी रचना है, तो देखिए ये जो आपका गोदान है ना, ये मुंशी प्रेमचंद्र की जो वो रचना है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंचतंत्र के जो लेखक पूछा गया था, तो देखिए पंचतंत्र के जो लेखक है ना, ये विष्णु शर्मा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गुरु नानक का जो जन्म है ना, ये कहाँ पर हुआ था, तो देखिए गुरु नानक का जो जन्म है ना, ये तलवंडी जो कि वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है। तो यहीं पर जो गुरु नानक का जो वो जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी तलवंडी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, तो देखिए अनुपम मिश्र का जो जन्म है ना, ये 1942 में जो है नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हिंदी से आता है कि दो वर्णों के मेल को जो है ये क्या कहते हैं, तो देखिए दो वर्णों के मेल को जो है ये संधि जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी संधि आपका करेक्ट आंसर होगा। अत्याचार का जो है संधि विच्छेद पूछा गया था, तो देखिए अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद होता है ना, वो अति प्लस आचार होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका महर्षि का जो है सही संधि विच्छेद पूछा गया था, तो देखिए महर्षि का जो सही संधि विच्छेद होता है ना, वो आपका महा प्लस ऋषि होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गन्ना के लिए किस विशेषण का प्रयोग होता है, तो देखिए गन्ना के लिए जो है आपका किस विशेषण का, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। महापुरुष में कौन सा समास है, तो देखिए महापुरुष में जो है ये आपका कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आजन्म में कौन सा समास है, तो देखिए आजन्म की बात कर ले तो आजन्म में जो आपका अविभाव समास है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दर्शन में कौन सा वचन है, तो देखिए दर्शन में जो आपका दर्शन जो है वो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। इसका जो है एक वचन जो वो नहीं होता है, इसलिए दर्शन में आपका जो बहुवचन ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो देखिए चतुर्थ जो बौद्ध संगति है ना, ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चंद्रयान 3 को जो है ये कब लॉन्च किया गया था, तो देखिए चंद्रयान 3 को जो है ये 14 जुलाई 2023 को जो वो लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर ले तो ये आपका वर्ष 1930 में जो वो शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बेलूर मठ ये जो है किससे संबंधित है, तो देखिए बेलूर मठ की बात कर ले तो देखिए बेलूर मठ की बात कर ले तो ये जो आपका रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का जो ये मुख्यालय है, और इसकी जो स्थापना है ना, ये रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो वो किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन आपका यहाँ पे दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौर्य वंश के जो है संस्थापक कौन थे, तो देखिए मौर्य वंश की जो स्थापना है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय पूछा गया था कि ये कहाँ पर है, तो देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है ना, ये आपका नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध ये जो है कितने वर्ष चला था, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर ले तो ये आपका 1939 से 1945 तक जो है वो चला था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक ये जो है कौन थे, तो देखिए जनहित याचिका के भारत में जो प्रवर्तक थे ना, ये आपके PN भगवती थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ना, ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ना, ये बिहार के सासाराम में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है ना, ये कहाँ पर हुआ था, तो देखिए 1943 में आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है ना, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है ना, ये किसने की थी, तो देखिए मोहनजोदड़ो की जो खोज है ना, ये आपका 1921 में राखलदास बनर्जी के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन
ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिविल सेवा दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस जो है ये 21 अप्रैल को जो वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो देखिए भारत में जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है ना वो आपका अरुणाचल प्रदेश का दिव्यांग घाटी है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद है ना तो वो आपका अनुच्छेद 54 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि लाल ग्रह ये जो है कौन सा है। तो देखिए मंगल ग्रह को जो है ये लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी मंगल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर एफसीआई का जो वो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए एफसीआई का जो फुल फॉर्म होता है ना ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। तो ऑप्शन ए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। एलपीजी का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म जो होता है ना वो आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो ऑप्शन बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मंझर कुंड ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका मंझर कुंड है ना ये बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिहार में महिला साक्षरता दर जो ये कितने प्रतिशत है। तो देखिए बिहार में महिला साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 51.5% है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ना ये नंद किशोर यादव हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस भाषा के लिए जो है बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैथिली भाषा के लिए जो है बासुकीनाथ झा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सी मैथिली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो है सूत्र पूछा गया था। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है ना ये आपका CaOCl2 का होल ट्वाइस होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बुझा हुआ चूना का जो है सूत्र आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है ना ये CaOH2 का होल ट्वाइस होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डीएनए का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक पूछा गया था। तो देखिए विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ना वो आपका एम्पियर होता है और ये क्वेश्चन जो आपका 7 अगस्त में भी पूछा गया था। तो बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं कि सर रिपीटेड प्रश्न पूछा जा रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 8 से 9 क्वेश्चन जो है अभी तक जो है रिपीटेड प्रश्न ही जो वो पूछे गए हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका IUPAC का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बल्ब का जो फिलामेंट है ना ये किसका बना होता है। तो देखिए बल्ब का जो फिलामेंट है ये आपका टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। LPG का जो मुख्य घटक पूछा गया था। तो देखिए LPG का जो मुख्य घटक होता है ना वो आपका ब्यूटेन होता है। तो ऑप्शन सी ब्यूटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रकाश किस तरह की जो वो तरंग है। तो देखिए ये जो आपका प्रकाश है ना ये अनुप्रस्थ तरंग का जो एक उदाहरण है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निर्वात में ध्वनि की जो चाल है ना ये कितनी होती है। तो देखिए निर्वात में ध्वनि की जो चाल है ये आपका 0 मीटर पर सेकेंड होता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो देखिए 1 न्यूटन में अगर डाइन की बात कर ले तो ये आपका 10⁵ डाइन होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रेड डाटा बुक ये जो किस संस्था के द्वारा जो वो प्रकाशित की जाती है। तो देखिए ये जो आपका रेड डाटा बुक है ना ये आपके IUCN संस्था के द्वारा जो वो प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बिहार में डचो द्वारा जो है पहली कंपनी जो है ये कहाँ पर लगाया गया था। तो देखिए बिहार में डचो द्वारा पहली कंपनी जो है ये आपका ऑप्शन सी यानी भागलपुर में जो वो लगाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था वन अनुसंधान संस्थान ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका देहरादून में स्थित है। गुलामगिरी ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए गुलामगिरी पुस्तक जो है ये आपके ज्योतिराव फुले के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बिहार में जो है सर्वाधिक जनसंख्या पूछा गया था।
सर्वाधिक घनत्व वाला जिला पूछा गया था। तो देखिए बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जो जिला है ना, ये आपका पटना जिला है। तो पटना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस हार्मोन को जो है दूधजनक हार्मोन भी जो वो कहते हैं। तो इनमें से किस हार्मोन को जो है दूधजनक हार्मोन कहा जाता है? तो ये आपके LTH हार्मोन को जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आर्य समाज की जो स्थापना ये किसने की थी? तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिहार का बजट ये जो है कौन प्रस्तुत करता है? तो देखिए बिहार का जो बजट है ना, ये आपके वित्त मंत्री के द्वारा जो वो प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है जल संरक्षण का जो साक्ष्य है वो मिला है? तो देखिए ये जो आपका धौलावीरा है ना, यहाँ पर जो है आपके जल संरक्षण का जो साक्ष्य है वो मिला है। तो ऑप्शन सी धौलावीरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नाजी पार्टी के जो है संस्थापक कौन है? तो देखिए नाजी पार्टी की जो स्थापना है ना, ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि लाइसोसोम की जो खोज है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था? तो देखिए कोशिका में आत्मघाती की जो थैला ये लाइसोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम की जो खोज है ना, ये आपके ड्यूबे के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो लागू रहता है? तो देखिए आपातकाल के समय भी जो है ये अनुच्छेद 20 और 21 जो है ना, ये आपका लागू रहता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि यूरेनियम का जो अयस्क पूछा गया था। तो देखिए यूरेनियम का जो अयस्क है ना, ये आपका पिच ब्लेंड है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए पिच ब्लेंड को ही जो है ये आपका यूरेनाइट के रूप में जाना जाता है। और इसका सूत्र अगर पूछा जाए तो देखिए पिच ब्लेंड का जो सूत्र होता है ना, ये आपका UO2 होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शांति के क्षेत्र में जो है 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये किसे मिला है? तो देखिए 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये आपके ईरान के नरगिस मोहम्मदी को जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन सी नरगिस मोहम्मदी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है ना, ये पेरिस फ्रांस में जो वो आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है ये कौन थे? तो देखिए अगर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर ले तो ये आपके श्री कृष्ण सिंह थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। HF में कौन सा बंधन है? तो देखिए HF में जो है ये आपका सहसंयोजक बंधन है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आग बुझाने के लिए जो है किसका प्रयोग जो वो किया जाता है? तो देखिए आग बुझाने के लिए जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑप्शन बी आपका वहाँ सही पे चला जाएगा। बरौनी तेल सोदा कारखाना ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो आपका बरौनी तेल सोदा कारखाना है ना, ये बेगूसराय जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटी टैंक गाइड मिसाइल इनमें से कौन सा है? तो देखिए इनमें से जो आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना, ये आपका नाग है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है ये कौन परिवर्तित करता है? तो देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है ये विद्युत मोटर के द्वारा जो वो परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सूरत विभाजन ये जो है कब हुआ था? तो देखिए सूरत विभाजन की बात कर ले तो ये आपका 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है ये रासबिहारी घोष के द्वारा किया गया था। और इसमें आपके गरम दल और नरम दल जो है वो अलग हो गए थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और नरम दल और गरम दल एकजुट कब हुए थे? तो ये आपका 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, इसमें जो वो एकजुट हो गए थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए बिहार विधान परिषद में सीटों की जो संख्या है ना, ये आपका 60 है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए ये जो आपका अनाई मुड़ी है ना, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जो है ये बिहार दिवस जो वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मतदान की आयु 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष ये जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो वो किया गया था? तो देखिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है ये 18 वर्ष 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम होता ना, जो कि आपका 1989 में हुआ था, इसके तहत जो वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वायुमंडल किस विधि द्वारा जो वो गर्म होता है? तो देखिए वायुमंडल जो है ये आपका संवहन विधि के द्वारा जो वो गर्म होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये किसने जो है वो बनाई थी। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये मोजले के द्वारा जो वो बनाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लघु पथन के समय ये जो है क्या होता है। तो देखिए विद्युत धारा का मान जो वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक ये जो है कौन पहुँचाता है। तो देखिए ये जो आपका जाइलम होता है ना, ये पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के जो है विभिन्न भागों तक जो है ये पहुँचाता है। तो ऑप्शन बी जाइलम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है ना वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस जो है ये उपयोग में आता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए जो है ये आपका अवतल लेंस का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक पूछा गया था। तो देखिए ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ना ये आपका जूल होता है। तो ऑप्शन सी जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। जाट जटिन ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भीमराव अंबेडकर को जो है ये भारत रत्न कब मिला था। तो देखिए भीमराव अंबेडकर को जो भारत रत्न है ना ये 1990 में मिला था। तो ऑप्शन बी 1990 आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को ये जो है कौन सुलझाता है। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव को जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इस विवाद को जो वो सुलझाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है ये कितनी होनी चाहिए। तो देखिए लोकसभा के सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है ना ये 25 वर्ष होना चाहिए। तो 25 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि छठी जो अनुसूची है ना ये किन राज्यों से संबंधित है। तो देखिए छठी अनुसूची की बात कर ले तो ये आपका असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थंकर ये जो है कौन थे। तो देखिए जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे ना ये आपके पार्श्वनाथ थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र जो है ये कौन सा है। तो देखिए भारत का जो पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है ना ये आपका नीलगिरी है। तो ऑप्शन बी नीलगिरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मिशन इंद्रधनुष ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है ये आपका बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बिहार में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ना ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए बिहार में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन है तो ये आपका पटना के बांकीपुर में जो वो आपका हुआ था। और ये कब हुआ था। तो ये आपका 1912 में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता है ना ये आपके राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुथोलकर के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता जो वो किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है ना ये कब हुआ था। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है ना ये आपका 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो आपके नीति आयोग के सीईओ है ना ये आपके वी.आर. सुब्रमण्यम है। और अगर उपाध्यक्ष की बात कर ले तो सुमन बेरी जो है वर्तमान में नीति आयोग के जो है आपके उपाध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन बी वी.आर. सुब्रमण्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वर्साई की जो संधि है ना ये कब हुआ था। तो देखिए वर्साई की जो संधि है ये आपका वर्ष 1935 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ब्लैक फुट ये जो है किसके कारण होता है। तो देखिए ये जो आपका ब्लैक फुट है ना ये आपके आर्सेनिक के कारण होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। वर्साई की संधि पर जो हस्ताक्षरित है ना ये कब किया गया था। तो ये आपका 28 जून 1919 को किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में 1919 आपका नहीं दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आपका 28 जून 1919 दिया गया होगा। तो 28 जून 1919 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिजी की जो है वो राजधानी पूछी गई थी। तो देखिए फिजी की जो राजधानी है ना ये आपका सुवा में है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना ये आपका 1 से 10 दिसंबर के मध्य जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपका असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी असम आपका करेक्ट आंसर होगा।
गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना का नेतृत्व करने वाली जो है महिला कौन थी? तो देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना का नेतृत्व करने वाली जो महिला थी ना, ये अवनी चतुर्वेदी थी। तो ऑप्शन डी अवनी चतुर्वेदी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक ये जो है किसने किया है? तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक है ना, ये आपके हरिसेन है। और ये जो आपके हरिसेन है ना, ये समुद्रगुप्त के जो वो दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन डी हरिसेन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के 11 अगस्त 2024 में जितने भी आपके सभी डिस्ट्रिक्ट में मेमोरी बेस्ड प्रश्न मुझे बच्चों द्वारा मिले हैं, तो सभी को मैं जो है आपको ऑप्शन वाइज जो है वो कर दिया हूँ। तो आप जो है इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। और देखिए, अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है, मैं आपको बता दूँ कि मैं ये जो आपको क्रेडिट देता हूँ, इस जो PDF का जो क्रेडिट है ना, ये आपका इसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ। या फिर आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे आप क्रोम पे जाके तैयारीवर्ल्ड.in इस पे वेबसाइट पे जो आप सर्च कीजिएगा, इस वेबसाइट पे आप जाओगे, आप इनका लोगो भी जो है वो देख सकते हैं। इस लोगो का अगर आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है और आपको वहाँ पर जो है बिहार पुलिस का जो PDF है वो देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको इसका लिंक भी जो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से जाकर भी जो है इनका PDF जो वो ले सकते हैं, क्योंकि इनके PDF में जो है मैं आपको बता दूँ कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है सारा कुछ जो है यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा कुछ जो है बहुत अच्छे तरीक़े से जो है इन्होंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ जो वो बताया है। तो इसका PDF का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर भी जो वो आप जो है वो जा सकते हैं। या फिर तैयारीवर्ल्ड.in आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, इनका जो लोगो मैंने आपको दिखा दिया है, वहाँ से भी जो आप इस PDF को जो वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह बिहार पुलिस की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।